हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। हम लोग 2018 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में जो अनुवाद पूछा गया था उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सेकेंड सिटिंग में 2018 के फाइनल एग्जाम में सेकेंड सिटिंग में जो क्वेश्चन आए थे अनुवाद के लिए, आज के इस वीडियो में उसको सॉल्व करने वाले हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग वाक्य हैं बाबू, बहुत ही मजा आने वाला है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहले की भांति फिर आप इस सभी क्वेश्चन को लिखें और स्वयं बनाने का प्रयास करें। तो ये रहे आपके 10 वाक्य। आइए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना बिहार की राजधानी है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि कारक 3 जिसके साथ जुटे रहते हैं, विभक्तियां उसी के साथ लगती हैं। पटना के साथ कारक चिन्ह नहीं लगा है, बिहार के साथ कारक चिन्ह लगा है बाबू। तो यहां पर होगा पाटलिपुत्रम, बिहार की तो हो जाएगा बिहारस्य राजधानी अस्ति। दूसरा का वाक्य है बाबू, यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। यह पाटलिपुत्र की बात की रही है। तो बाबू एक होता है ईयम, ईदम। तो ईदम माने होता है यह पुरुष के लिए भी होता है और नॉन लिविंग के लिए होता है, और इयम जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो यहां पर देखेंगे यह है तो लिखेंगे ईदम गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के समझ जुटा हुआ है। तो अब बताइए, गंगा शब्द रूप जो है लता शब्द रूप के अनुसार चलता है। फंस गए ना? एक बार नहीं, हर एक वीडियो में हम कहते हैं कम से कम लता शब्द रूप, फल शब्द रूप और बालक शब्द रूप आपको हर हाल में याद करना है। नहीं याद है बाबू, अभी भी समय है, याद कर लो मेरे बाबू, याद कर लो, नहीं तो फंसोगे इसी तरह। यह गंगा नदी के किनारे है तो लता शब्द रूप होता है लतायः, लतयो, लताना, लतायः। तो ये क्या हो जाएगा, ईदम गंगायः के किनारे। अब किनारे का अर्थ हुआ बाबू में या पर। अब पाटलिपुत्र जो है गंगा में तो नहीं है, गंगा पर भी नहीं है, यानी कि एक किनारे है, यानी कि सेंस लगाएंगे में पर, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ईदम गंगायः तटे अवस्थित है, अवस्थितः अस्ति। गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एक बार नहीं कई बार बनाया गया है। हाँ, ये तो वाक्य बना लीजिएगा, लेकिन गंगा हिमालय से निकलती है में किस सूत्र का प्रयोग होगा? तो भुवः प्रभवश्च, यानी किसी एक स्थान से किसी दूसरे की उत्पत्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा गंगा हिमालय से उत्पत्ति हो रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हो जाएगा हिमालयात। निकलती है, निर्गच्छति भी हो सकता है और निःसरती भी होगा, यानी गंगा हिमालयात निःसरती। यह नदियों में पवित्र है, यह नदियों में सबसे पवित्र है। यह यानी कि गंगा की बात कर रही है, यानी गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पे ईदम नहीं इयम होगा। इयम नदियों में, कवियों में, भाइयों में बताए हैं। अगर हमारे अनुवाद प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है, 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हमने उसमें इसकी चर्चा की है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सप्तमी विभक्ति नदी शब्दरूप नदः, नदौ, नदीषु। नदियों, क्यों नदीषु होगा? क्योंकि नदियों में बहुवचन की बात कर रही है, इसलिए हो जाएगा इयम
नदीषु, सबसे पवित्र है, सबसे, तो क्या हो जाएगा? पवित्रतमा। क्या हो जाएगा बाबू? पवित्रतमा। सबसे प्राचीन है, प्राचीनतमा। इयम नदीषु पवित्रतमा अस्ति, या यहाँ पे वर्तते बताई जाती है के सेंस में भी कर सकते हैं। तो इयम नदीषु पवित्रतमा अस्ति। मैं पटना में पढ़ता हूं, यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे बाबू अधिकरण में पर। तो अहम पाटलिपुत्र नगरे, आप कहिएगा कि नहीं हम पाटलिपुत्र में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो कर लीजिएगा बाबू। अहम पाटलिपुत्र नगरे पठामि। अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूं। अपने मित्रों के साथ, तो अपने का क्या हो जाएगा? स्व। अब यहां पर भी फिर एक बालक शब्द रूप नहीं, फल शब्द रूप निकालेंगे, क्योंकि फल शब्द रूप के अनुसार मित्र शब्द रूप चलता है। तो ये मित्र शब्द रूप, फल शब्द रूप आपको याद है, तो प्रथमा और द्वितीय में फल तो होता है फलम फले फलानी, द्वितीय में भी होता है फलम फले फलानी, और तृतीय में क्या हो जाएगा? फलेन फलाभ्याम फलैः, फलेन फलाभ्याम फलैः। तो यहां पर स्व मित्रैः। अब कहिएगा क्यों तृतीया लगाएंगे बाबू? क्यों तृतीया? सहार्थी तृतीया का पढ़े हैं, साथ देने के तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे तृतीया विभक्ति में हो जाएगा स्वमित्रैः सह प्रतिदिनम गंगा स्नानं करोमि। यानी स्वमित्रैः सह प्रतिदिन गंगा स्नानम करोमि। अब देखिए, मेरे सभी मित्र सुशील हैं। मेरे सभी माने होता है सर्वाणी, सभी का क्या हो जाएगा? सर्वाणी। मेरे मम सर्वाणी फलम फले फलानी, तो ये क्या हो जाएगा? मित्राणी। सुशील हैं, सुशीलानी शंति। गाना सुन रहे हैं ना? एक वीडियो बनाने में ऐसे ही समस्या आती है। जब भी कुछ होता है, अगर गाना आ रहा है तो कुछ देर रुक देता हूं, आप बीच बीच में कटिंग का आवाज भी देखते होंगे, तो वहीं काट के वीडियो एडिट करते वक्त उस देख रहे हैं। यही सब, कभी मेरा घर है ना बाबू, इधर से रोड है, इधर से रोड है, कभी यहाँ वहाँ, कभी इधर से ट्रैक्टर, तो कितनी मेहनत से एक वीडियो शूट होती है आप समझ सकते हैं। अब आपको दिखाने के लिए इसको काटे नहीं तो हमको रुक जाते और इस अनवांटेड आवाज को काट के हटा देते। ठीक है, आप समस्या को समझिए, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन सुनील पैर से लंगड़ा है, लेकिन तो हो जाएगा परंतु। एनांग विकारः तृतीया, यानी कि अंग भांग के सेंस में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन यानी कि परंतु सुनील पैर से लंगड़ा है, तो पैर से पादेन खंजा अस्ति। 9 नंबर से वाक्य देखिए, तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है। रुच्यार्थनाम प्रियमाणः, यानी रुचि के अर्थ में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप तत् माने तुम शब्द रूप याद कीजिएगा, तो यहाँ पे चतुर्थ विभक्ति में हो जाएगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुभ्यम मिठाई अच्छी लगती है, तो मिष्ठानम, तुभ्यम मिष्ठानम रोचते। चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करेंगे बाबू। उसको सत्य बोलना चाहिए। विधि लिंग, कल भी एक विधि लिंग का वाक्य आया था,
उसको सत्य बोलना चाहिए। एकदम सिंपल सा वाक्य है, सह बोलना चाहिए, वद माने होता है बोलना, और एत एताम ययु का प्रयोग करेंगे, सह सत्यम वदेत, यानी उसे सत्य बोलना चाहिए। फिर आप देखिए इस 10 में से कितने आपके सही हैं हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।